देखिए, विशेष सत्र जो बुलाया गया है इसका मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 25 वर्ष कैसे हों, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए, क्योंकि 9 नवंबर को हम रजत जयंती पूरी करने जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आगामी 25 वर्षों की बात करने से पहले हमें ये आत्मचिंतन करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए सदन में कि जो पिछले 25 साल बीते हैं उनमें क्या हुआ। उन 25 सालों में आप इस राज्य को एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। एक बच्चों के स्कूल में जितना बड़ा कमरा होता है उतने बड़े कमरे से आप सदन चला रहे हैं। जिस राज्य में 25 सालों में आप एक स्थायी राजधानी नहीं दे सकते, आप उस राज्य के लिए 25 सालों में आगामी रोड मैप कैसे बना सकते हैं। पहले आप राज्य के मूल लोगों की, आंदोलनकारियों की, शहादत देने वाले शहीदों की मूल भावनाओं को समझिए। 1952 में जब इस अवधारणा ने जोर पकड़ना शुरू किया कि पृथक राज्य होना चाहिए, तो मूल भावना थी कि हमारा राज्य होगा, हमारे लोग होंगे, नेता होंगे, मंत्री होंगे, अधिकारी होंगे, लोगों को, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। ये मूल उद्देश्य था। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी, गैरसैंण होगी। आप गैरसैंण पर बात क्यों नहीं करते? आज भरे सदन में मैंने कहा कि 57 सदस्य इस सरकार में चुने हुए हैं और इसके अलावा बाकी सदस्य भी यहाँ उपलब्ध हैं। सारे लोग हाथ उठाकर कहिए, क्या गैरसैंण का समर्थन करते हैं राजधानी बनाने का? किसी एक व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया। क्या आप अपेक्षाएं रखोगे इस राज्य से, इस राज्य की चुनी हुई सरकारों से, जब हम अपने राज्य के लोगों की मूल भावनाओं की कदर नहीं कर सकते? ये राजनीति की बात नहीं है। मैं किसी दल का सदस्य नहीं हूं, ना मुझे कोई राजनीतिक लाभ की जरूरत है। हमें आत्मचिंतन की जरूरत है, हमें बोलना होगा। अरे स्थायी राजधानी घोषित करिए। अगर आप नहीं कर सकते गैरसैंण, तो देहरादून को करिए। करिए तो सही, बोलिए तो सही। 25 सालों में क्या हुआ, कितने भ्रष्टाचार हुए, उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? राज्य में जनपदों में शराब की फैक्ट्रियां लगा दी गई। 2018 से 2020 के बीच में 12 शराब की फैक्ट्रियां इस राज्य में स्थापित कर दी गई। सिडकुल के माध्यम से सिंगल विंडो से अनुमतियां दे दी गई। कौन जिम्मेदार है? ये कहा गया कि हमारे स्थानीय किसानों को लाभ होगा, फूड प्रोसेसिंग होगी, माल्टा का इस्तेमाल होगा, स्थानीय उत्पादों से शराब बनेगी। आंखों में धूल झोंकी गई। आज वो सारे के सारे सिर्फ बॉटलिंग प्लांट हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के माफियाओं से शराब यहां आती है और बोतलों में पैक करके स्थानीय बाजार में बेच दी जाती है। हजारों करोड़ रुपए के एक्साइज की